तो चलिए सीधे चलते हैं राज कॉमिक्स की दुनिया में। आज हमारे सामने है सुपर कमांडो ध्रुव की एक ऐसी कहानी जो एक्शन और सस्पेंस से भरी हुई है। नाम है अंधी मौत। और कहानी की शुरुआत होती है इस चीख से। ये चीख है ध्रुव की। एक खतरनाक विलन सुपरनोवा ने उस पर अल्ट्रावायलेट रेस से हमला किया है और नतीजा, हमारा हीरो अब देख नहीं सकता। वो पूरी तरह अंधा हो चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल कि इंडिया का ग्रेटेस्ट हीरो इस हालत में पहुंचा कैसे? आखिर हुआ क्या था? इसका जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। तो सब कुछ शुरू हुआ स्पेस ट्रेनिंग सेंटर में। यहां पर ध्रुव एक बहुत ही बड़े, एक हिस्टोरिक मिशन की तैयारी कर रहा था। और इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है ये है, एक लेजर वेल्डर। देखिए, ये कोई आम लेजर नहीं है, बल्कि एक सुपर पावरफुल हैवी ड्यूटी मशीन है। सोचिए, नॉर्मल लेजर से 100 गुना ज्यादा पावरफुल। इसे स्पेस में एक पूरा स्पेस स्टेशन बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो जाहिर सी बात है, इतनी कीमती चीज पर बुरे लोगों की नजर तो पड़ेगी ही। तो इस ग्रैंड मिशन का हीरो कौन? ऑफ कोर्स, हमारा अपना सुपर कमांडो ध्रुव। उसे मार्स पर जाने वाले पहले इंडियन एस्ट्रोनॉट के तौर पर चुना गया है। सोच सकते हैं ये देश के लिए कितने गर्व की बात है और ध्रुव के कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी। लेकिन जहां हीरो है, वहां विलन की एंट्री तो बनती है बॉस। और इस कहानी का विलन है सुपरनोवा, एक ऐसा क्रिमिनल जो रोशनी की पावर से खेलता है। और उसका निशाना? हाँ, बिल्कुल सही समझे, वही अनमोल लेजर वेल्डर। और सुपरनोवा वो अपने प्लान में कामयाब भी हो जाता है। अपनी लाइट बेस्ड पावर से वो पहले तो गार्ड्स को होलोग्राम से बेवकूफ बनाता है, हाई सिक्योरिटी फैसिलिटी में घुस जाता है और यहां तक कि जीरो ग्रेविटी ट्रेनिंग रूम में ध्रुव से भी टकरा जाता है। और एंड में डायरेक्टर को ही हॉस्टेज बनाकर लेजर वेल्डर लेकर फरार। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। सुपरनोवा का प्लान सिर्फ लेजर वेल्डर चुराना नहीं था। नहीं, उसका असली प्लान इससे कई ज्यादा खतरनाक था। वो तो स्पेस को ही एक हथियार बनाने वाला था। तो उसका मास्टर प्लान था क्या? सुनिए, पहले उसने चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर श्रीवास्तव की फैमिली को किडनैप किया। फिर उन्हें ब्लैकमेल करके एक नई सैटेलाइट पर एक खास रिफ्लेक्टर लगवाया। अब प्लान यह था कि वो जमीन पर अपने सीक्रेट बेस से लेजर फायर करेगा। वो लेजर सैटेलाइट के रिफ्लेक्टर से टकराकर बाउंस होगी और सीधा नीचे जमीन पर किसी भी टारगेट को तबाह कर देगी। मतलब एक स्पेस वेपन। और इस हथियार का पहला टेस्ट भी फौरन हो जाता है। आसमान से एक लेजर बीम आती है और सीधे ट्रेनिंग लैब को बूम तबाह कर देती है। किस्मत से ध्रुव उस वक्त एक एडवांस्ड स्पेस सूट पहने हुए था, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। ये बहुत ही करीबी मामला था। अब ध्रुव समझ चुका था कि खतरा कितना बड़ा है। उसने एक एक कड़ी को जोड़ा, क्लूज फॉलो किए और आखिरकार सुपरनोवा के आखिरी ठिकाने तक पहुंच ही गया। और बस वहीं से शुरू हुई आखिरी जोरदार टक्कर। असल में ध्रुव को एक क्लू मिला था डॉक्टर साहा से। नाम था नॉस्ट्रेडामस। इस नाम से ध्रुव को याद आया कि कंपाला हिल्स पर एक पुरानी ऑब्जर्वेटरी है, जहां ये पुराना विलेन रहता था। ध्रुव को पूरा यकीन हो गया कि सुपरनोवा का सीक्रेट बेस वहीं है। और बस यहीं आकर हम कहानी की शुरुआत से जुड़ जाते हैं। सुपरनोवा अपनी सबसे घटिया, सबसे खतरनाक चाल चलता है। ध्रुव पर यूवी रेस से अटैक, और ध्रुव अंधा हो जाता है और उसे पकड़ लिया जाता है। एक पल के लिए तो लगता है जैसे गेम ओवर, सुपरनोवा जीत गया, ध्रुव हार गया। लेकिन रुकिए, असली ट्विस्ट तो अभी बाकी है। तो वही $1 मिलियन क्वेश्चन, क्या ध्रुव सच में अंधा हो गया था? क्या सुपर कमांडो ध्रुव इतनी आसानी से हार मान सकता है? सोचने वाली बात है ना? और जवाब है बिल्कुल नहीं। ये सब ध्रुव की एक ब्रिलियंट मास्टर स्ट्रैटेजी का हिस्सा था। उसने अंधे होने का सिर्फ नाटक किया था। देखिए, ध्रुव को अंदाजा था कि लाइट बेस्ड पावर्स वाला विलन लाइट से ही अटैक करेगा, इसलिए उसने पहले से ही स्पेशल प्रोटेक्टिव कॉन्टैक्ट लेंस तैयार रखे थे। उसने अंधे होने का नाटक इसलिए किया ताकि वो पकड़ा जाए, हॉस्टेज बन जाए और सुपरनोवा के बेस के अंदर घुसकर उसके पूरे प्लान की जानकारी निकाल सके, और साथ ही अपने बैकअप कमांडो कैडेट पीटर को सिग्नल दे सके कि वो बाकी हॉस्टेजेस को बचा ले। मतलब देखिए कि कैसे ध्रुव ने सुपरनोवा के प्लान को पूरी तरह से पलट दिया। सुपरनोवा ने सोचा मैं ध्रुव को अंधा करूंगा, ध्रुव ने अंधे होने का नाटक कर लिया। सुपरनोवा ने सोचा मैं इसे हॉस्टेज बनाऊंगा, ध्रुव खुद हॉस्टेज बन गया ताकि उसके प्लान को आमने सामने से समझ सके।
सुपरनोवा का प्लान था पार्लियामेंट को उड़ाना। ध्रुव ने उसी प्लान को उसके खिलाफ इस्तेमाल कर लिया। इसे कहते हैं माइंड गेम्स। और फिर आया ध्रुव का फाइनल चेकमेट मूव। जैसे ही सुपरनोवा ने अपने सुपर लेजर को पार्लियामेंट बिल्डिंग पर एम करके फायर करने के लिए सेट किया, ध्रुव ने चुपके से कोऑर्डिनेट्स बदल दिए। अब नया टारगेट पार्लियामेंट नहीं था, बल्कि सुपरनोवा का अपना आशियाना, वही ऑब्जर्वेटरी थी। सुपरनोवा ने बटन दबा दिया, बेखबर कि उसने अपनी ही बर्बादी का बटन दबाया है। लेजर को सैटेलाइट से टकराकर वापस आने में कितना टाइम लगना था? सिर्फ 9 सेकंड। 9, 8, 7, एक टेंस काउंटडाउन शुरू हो जाता है। और जैसे ही सुपरनोवा को रियलाइज हुआ कि उसने क्या कर दिया है, कि उसका अपना हथियार उसी के सर पर गिरने वाला है, उसके होश उड़ गए। सबके पास बस एक ही ऑप्शन था, भागो। और फिर एक जबरदस्त धमाका। तो सुपरनोवा तो हार गया, उसका प्लान, उसका बेस, सब कुछ तबाह हो गया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। याद है नॉस्ट्राडामस, जिसने सुपरनोवा की मदद की थी? वो अभी भी जेल में है और बदले की आग में जल रहा है। तो आगे क्या होगा? क्या नॉस्ट्राडामस वापस आएगा? ये जानने के लिए तो अगली कॉमिक का इंतजार करना पड़ेगा।